जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में, यहाँ भवानी और शंकर दोनों विराजमान हैं। मैं इस परंपरा को नमन करते हुए आप लोगों से जो कुछ अभी सुना उसमें अपने अनुभव को जोड़ते हुए कुछ कहना चाहूँगी और हेल्प एज इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन करके लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर देते रहें। कई बार इनके आयोजनों में आई हूँ और मैंने अनुभव किया कि लोग सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं है। आज का विषय जो है दुर्व्यवहार या उपेक्षा, विशेषकर नारी के लिए ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और इसके लिए पूरा विश्व चिंतित है। विश्व चिंतित हुआ तभी वृद्धाश्रमों की कल्पना हुई। ये वृद्धाश्रम हमारे भारत की संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ तो घर ही आश्रम होता था, वानप्रस्थ आश्रम था, लेकिन प्रायः लोग उसे नकार जाते थे क्योंकि घर नहीं कोई छोड़ना चाहता। कितनी भी तकलीफ हो, अपने बच्चों से दूर कोई नहीं जाना चाहता। मैंने विदेशों में देखा, जब वृद्धाश्रम गई वहाँ मैंने देखा बहुत साफ सुथरे बिस्तर हैं, दवाइयों के इंतजाम है, भोजन की व्यवस्था अच्छी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की इतनी सुविधाएं हैं, फिर क्यों उदास हैं आप लोग? बोले कि पहले हमारे बच्चे वीकेंड पे आते थे, फिर 1 महीने बाद आने लगे, फिर 6 महीने पर, फिर साल भर पर आने लगे और अब तो फोन पर भी नहीं हालचाल पूछते। ऐसी स्थिति है कि पैसा दे करके हमने वृद्धाश्रम में डाल दिया माता पिता को, फिर आगे उनकी हालचाल पूछने का भी हमारे पास समय नहीं है। तो भारत में हमने कहा वहाँ तो बहुत कष्ट में है सर, भोजन भी नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, गाँव में पड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा है उनका। फिर भी उनको एक सुख है कि अपने बच्चों को अपने सामने देख रहे हैं, लड़ते झगड़ते, कितना भी अपमान हो रहा है, लेकिन उन परिवार को देख रहे हैं। ये सुख हमें नहीं। तो सबसे बड़ा दुख तो यह है कि परिवार से कटने का, जैसा हमारे भाई ने भी कहा कि जो अकेलापन है सबसे बड़ा कष्ट है और उसको दूर करने के लिए स्वयं भी प्रयास करना होगा, संस्थाओं को भी प्रयास करना पड़ेगा। भाई अशोक जी ने कहा कि जिसने सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। ये सचमुच आज की त्रासदी है। बुजुर्ग कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, उनको कह दिया चुप रहो। इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। जब नाती पोते कहते हैं, नाती पोतों से ज्यादा अपने बच्चे, जिनको सबकी बटलोई खुरचन अपने परतल पे छिड़कती हुई माँ ने जिनका पेट भरा, बर्तन माज कर, चौका बासन करके, घरों में भोजन बना करके, बचा खुचा जो है बच्चों को खिला के सबको बचा खुचा खा के पेट भरा, सबकी उतरन पहनी। ऐसी माँ ने आपका भविष्य बनाया और उसको आप कहते हैं, आज के बच्चे पूछते, आज की माल संस्कृति में वो कहते हैं कि वो लोग इतना सुख उठा रहे हैं, इतना बल है, तुमने हमारे लिए क्या किया? वो माँ कैसे बतावे कि हमने कितने संघर्ष से तुम्हें पाला पोसा? इस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए कठिन हो जाता है और टूट जाती है। महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की बात यहाँ हो रही है। मैंने एक लोक कथा सुनी थी कि एक घर में लक्ष्मी गणेश ताखे पे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। प्रायः दिवाली के बाद लोग रख देते हैं लक्ष्मी गणेश को। तो उस घर में बच्चा नहीं था कोई, बहुत पूजा पाठ उसकी बहू और बेटे सब कर रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी गणेश बात कर रहे थे कि भाई इनके घर कोई बच्चा होता, अगर कम से कम उतारता, हमें तोड़ता, खेलता, हमसे कुछ बात करता। याद घर में कोई है ही नहीं कि हमें उठावे, धूल खाते पड़े हैं साल भर से। तो ये पीड़ा, लक्ष्मी गणेश ने आपस में कहा, अच्छा चलो इस घर में एक बच्चा दे देते हैं।
और वरदान दिया। उस घर में बच्चा आया, बच्चे ने जैसे बड़ा हुआ लक्ष्मी गणेश उतारा, खेला और तोड़ दिया और लक्ष्मी गणेश मुक्त हो गए उस त्रासदी से, वो अकेलेपन की त्रासदी से। ये कथाएं क्या कहती हैं? यही कहती हैं कि किसी को अकेला न छोड़ो, किसी की उपेक्षा न करो। वो संवाद चाहता है हर व्यक्ति। मैंने एक कविता लिखी थी कि बूढ़े माँ बाप अब अखबार हो गए हैं। वो अखबार रद्दी की तरह पहले दिन पढ़ा जाता है, फिर उसकी हेडिंग लोग पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ा रहता है। फिर एक दिन इसका भाव यही था कि भैंसे पर चढ़ा हुआ एक कबाड़ी आता है, बड़ा कबाड़ी, और उनको ले जाता है और उस जगह को धूल पोंछ कर बच्चों के काम आने लगती है जगह। तो आज बूढ़े माँ बाप अखबार की तरह कोने में पड़े हुए हैं। इस त्रासदी को भी दूर करने की जरूरत है। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पड़ोस में एक बहू अपनी सास से इतनी तंग आ गई थी। ऐसे तो नहीं वो दवा न दे, कुछ भी करे, लेकिन एक दिन उसने वो बाथरूम में गई तो उसने अपना कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ते ने बाथरूम में उसको काटा खूब। और वो इस दुर्व्यवहार को किसी से कह नहीं सकी कि मान लो अगर मैं कुत्ते के कांटे से बच भी गई, फिर इसी घर में मुझे रहना है, मुझे और यातना सहनी पड़ी। और कुछ दिन के बाद माता जी स्वर्गवास हो गई। ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं और हम देख रहे हैं, अपने पड़ोस में हो रही हैं, लेकिन हम कोई किसी के झंझट में क्यों पड़े? हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, हम चुप रह जाते हैं, हम ये साहस नहीं करते उसका विरोध करें। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ही ये साहस करना पड़ेगा। हमारी उम्र के जो हैं उनके सुख दुख से हमें जुड़ना होगा, उनके साथ उनकी समस्याओं को समझना होगा और तब एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो जानकारी हमें है इन संस्थाओं के बारे में या शासन की योजनाओं के बारे में, उस जानकारी का बांटना होगा। आर्थिक निर्भरता की बात हमारे भाइयों ने कही, आप इसमें भी दिखाया गया। आर्थिक निर्भरता बहुत जरूरी है। प्रायः बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए सब कुछ सौंप देते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं रखते। हमारे तो बच्चे हैं, करेंगे ही बुढ़ापे में, हमें क्या जरूरत है? प्रायः आपने देखा होगा सब यही सोचते हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारी सेवा होगी, हमें क्या जरूरत है? आज ये सतर्क होने की जरूरत है कि हमें अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाना होगा। अपने ही लिए नहीं, अपने भाई बहन जो कष्ट में होंगे उनके लिए भी कुछ अपनी पूंजी बचाकर सुरक्षित रखनी होगी। ये भी सोचने की जरूरत है। बुजुर्गों की सेवा में बात उठी यहाँ कि बुजुर्ग जो लोग मजदूरी जाते हैं, बुजुर्गों की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की संवेदना समझते हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं। जब उस उम्र में पहुंचता है कोई, तभी समझता है कि इनको उठने में दिक्कत है, उनको करवट लेने में दिक्कत है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है, उनको बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ता है। ये समस्याएं समझने के लिए उस मानसिकता को जो झेल रहा होगा वही उनकी बात समझ पाएगा और वही एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दे पाएगा। नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि बुजुर्ग सिखाना चाहते हैं, बेटा जल्दी उठो, देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सूरज की ज्योति देखने से पहले उठो, आंखें ठीक रहेंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। और बच्चे नकार कर, अपमान करके बढ़ जाते हैं। सुबह हम पढ़ते हैं, मेरे पास विदेश से एक परिवार का फोन आया कि मेरा बच्चा पूछ रहा है ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक विदेश का एक प्रवासी भारतीय का बच्चा पूछ रहा है और हमारे बच्चे ब्रह्म मुहूर्त न जानते हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व उन्हें सिखाया जाता था हमारे संस्कारों के माध्यम से, हमारे व्रत पर्व त्योहारों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। वो इन्हें नहीं मिल रहा है। कैसे सीखें बच्चे? बच्चों क्या दोष है? बच्चे दादी नानी बाबा दादी सबसे दूर हैं, नाना से दूर हैं। नाना नानी फिर भी सब पहुंच जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित बाबा दादी हो रहे हैं। ये प्रायः एक मानसिकता बन गई है कि उनका लगाव उधर ज़्यादा है। तो वो भी चाहिए कि जो भी नानी या दादी या
जो भी संपर्क में है वो बच्चों को सिखाएं मानवता क्या है, धर्म क्या है। दवाएं महंगी हैं, इसकी चर्चा हुई, तो क्यों न हम बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग आज की व्यवस्था अधिक से अधिक करें, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये भी है, अब रिजल्ट आ रहे हैं जो दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं, तो उनको इस तरह से व्यवस्था की जाए कि अधिक से अधिक उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ा जाए और छोटे हर समूह एक बनाए जाए जो जा करके हर मोहल्ले में इस तरह करें। बच्चों के साथ परवरिश की बात उठी कि ज़्यादा लोग समझते हैं कि बच्चे उसको भरोसा है बुजुर्गों पर, लेकिन आज ये भी नहीं है। आज की माताएं कहती हैं तो तकिया में उसी बातें सिखाएंगी दादी, नहीं, इसलिए इनके पास मत जाओ। मुझे याद है एक दादी ने अपने बच्चे को श्रवण कुमार का चित्र भेंट किया उसके जन्मदिन, बहनी में माता पिता को लेके जा रहा है। बहू ने तुरंत उसको फाड़ के फेंका और कहा कि मुझे अपने बेटे को यह नहीं सिखाना है कि माता पिता के लिए मर जाओ। ये भी त्रासदी है, लेकिन जिनको सिखाना है वो तो सिखाएंगे ही कि श्रवण कुमार का क्या महत्व है। डिजिटल लिटरेसी की बात भाई ने की, साक्षर बनाने के लिए प्रयास हुए, लेकिन साक्षर बनाना ही पर्याप्त नहीं है। उनको ऐसी सामग्री देने की जरूरत है कि उनका मनोरंजन हो सके, उनका अपने जीवन उपयोग कर सकें। उत्तर साक्षरता के लिए भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ साक्षरता निकेतन में लिखवाई गई, मैं उसकी साक्षी हूँ, और लोगों ने पढ़ा उसको और उस पर अमल भी किया। इसकी भी ऐसी संस्थाओं की जरूरत है कि ऐसी पुस्तकें मंगाएं जो उत्तर साक्षरता के लिए हो, सरल भाषा में हो, बड़े बड़े अक्षरों में टाइप उनका बड़ा हो और वो पढ़ सकें, उसको समझ सकें। और कानून की खामियां भी हैं। मुझे याद है एक बार भाई बहन बैठी है, इनके पास मैंने फ़ोन किया था, भाई अशोक जी के पास भी। एक बुजुर्ग बहुत परेशान थे, ये लोग गए लेकिन उनकी बेटी ने मिलने नहीं दिया, तो ये लोग लौट आए। हमको बताया कि हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उनके घर में ज़बरदस्ती जा सकें, उनको ले आ सकें, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लग सकता है कि हमारे बुजुर्ग को ये लोग ज़बरदस्ती ले गए। तो कानून की भी खामियां हैं, उसे भी जानने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो ज़रूरतमंद है वो अपनी बात कह सकें। वो डर के मारे घर से निकलते नहीं बुजुर्ग। उनकी बेटी ज़बरदस्ती उनको घर में रखे रहती थी, किसी से मिलने नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मैंने कोशिश की जानने की, नहीं हो पाया। हमारी बहन ने अभी चली गई, जो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था कि अपने माता पिता के प्रति हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो ये हर आदमी को आत्मालोचन करने की जरूरत है। जिन लोगों ने कर्तव्य पूरा किया वो चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ, हमने हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन अपने बुजुर्गों के लिए हमने किया जो हमारा कर्तव्य था। ये आत्मतोष सबको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। उनके बेचारेपन की चर्चा हुई, ये बेचारापन उनके भीतर न रहे, उनके भीतर एक गौरव बोध हो, हम वरिष्ठ नागरिक हैं और हम सार्थक है हमारा जीवन, हम बेचारे नहीं हैं। जब तक जीवन है तब तक हम बेचारे नहीं हैं। हम जितना जीवन है हमारे पास वो हम सार्थक अपने जीवन का उपयोग करेंगे। ये उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है और इन संस्थाओं के माध्यम से ये आत्मविश्वास उनके भीतर जगाया जा सकता है। आप लोग आपस में बात करके हम लोग उनके मनोरंजन का प्रबंध होना चाहिए। गाँव में पहले चौपाल होती थी, चौपाल अब नहीं होती। इस तरह शहरों में भी कुछ इस तरह की कोई एक जगह हो जहाँ सारे बुजुर्ग बैठें, अपना सुख दुख कहें, भजन कीर्तन करें, कथाएं सुनावें, गाना जिनके जो उनके भीतर जो भी प्रतिभा है वो खाली न बैठे रहें। जो भी प्रतिभा है उसका उपयोग करने की ज़रूरत है, उनसे उपयोग लेने की ज़रूरत है। अस्पतालों मंदिरों में भी बात उठी कि वहाँ पर भी उनके लिए होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सचमुच व्हील चेयर्स वगैरह वहाँ भी होनी चाहिए। मंदिरों में भी सहायता मांगने में उन्हें संकोच होता है,
लेकिन मैंने देखा कुछ स्वाभिमानी बुजुर्गों को कि अगर कोई हाथ बढ़ाता है तो नहीं, मैं चल सकता हूँ। ये स्वाभिमान बना रहना चाहिए अंत समय तक, तभी आप बूढ़े नहीं होंगे। माँ तब दुखी होती है जब उसके बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। कैसे बतावे वो कि हमने क्या किया? ये बताने के लिए उसका मन नहीं होता है, अपने ही बच्चों से बतावे। बच्चे अगर नहीं समझते तो उनका जाने, अपना धन जाने। दुर्व्यवहार से न टूटे, स्वयं को मजबूत बनाएं और अपने आसपास के हम लोगों के लिए सहयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी इस पर भी देख रही थी कि इंग्लिश में ही सारा देखिए डिजिटल उसकी मजबूरी है, लेकिन आपने जो पुस्तक जिसका लोकार्पण कराया ये कितने बुजुर्ग समझेंगे। इसके लिए आप इसका अनुवाद न कराइए। मेरी प्रार्थना है कि इन सारी बातों को मौलिक रूप से लिखवाइए। हम लोगों से मदद लेना चाहेंगे, हम तैयार हैं। हमारे साथ बहुत सारे साहित्यकार हैं जो सरल भाषा में सोचकर, हिंदी में सोचकर हिंदी में लिखवाइए, जो वहाँ तक पहुँचे। ये आपकी अलमारियों में जाके संस्थाओं में रखी रहेगी किताबें। अंग्रेजी कितने बुजुर्ग जानते हैं, इसकी भी ज़रूरत है। हमारे पाठ्यक्रम की भी चर्चा हुई। पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहा है, बड़ा सुखद लक्षण, बड़ा आश्वासन मिला है कि अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए बदलाव हो रहा है। लेकिन केवल पाठ्यक्रम में लाने से ही नहीं, उसको लागू करने के लिए पूरे समाज को आना होगा, अध्यापकों को आना होगा, परिवार को आना पड़ेगा कि हमारे बच्चे उससे सीखें। मैं बहुत लंबा बोल गई और अकेलापन को महामारी न बनने दें। घोषणा भले हुई है, इस महामारी को दूर करने के लिए हमको स्वयं को सक्षम बना। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अगर परिवार, अपना परिवार नहीं है, पूरा मोहल्ला आपका परिवार है, पूरा शहर आपका परिवार है। ये हमको अनुभव करना, अपना व्यवहार से बड़ा परिवार बनाएं। यही मुक्ति है। अपने स्व का विस्तार करिए। केवल मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी ही मेरा नहीं है। अड़ोस पड़ोस की सारी बेटियां हमारी हैं, सारी बहुएं हमारी हैं, सारे बेटे हमारे हैं। हम असबूझी सहसबूझी है माँ, ये उसको अनुभव होने चाहिए। और अपने को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे तैयार होना चाहिए। अभी भाई ने कविता सुनाई, मेरा भी मन हो गया। माँ पर ही लिखी है, माँ क्या चाहती है। अगर समय हो तो मैं, माँ की उदासी। माँ अब अधिक उदास है पिता के चले जाने के दुख से, बहुत ही हताश है। कोई देख नहीं पाता, वो पूरी पूरी उच्छ्वास है। उसका अकेलापन, उसकी बेवलता जैसे पीला अमलतास है। माँ को लगता है उसका अनमोल कुछ खो गया है, उसके मन में अंधेरा बो गया है। वह माँ जो त्योहार ओढ़ती बिछाती थी, महीनों पहले से मन में रंगोली सजाती थी, अब वो चुपचाप देखती है त्योहार चौखट के बाहर से वापस फिर रहे हैं। उसके मन में सन्नाटे झिल रहे हैं, उसका मन पकवान बनाने को नहीं उमकता। घर सूना है, किसको बनाकर खिलाए, उफनता है मन। माँ अपनी उदासी से भी ऊब जाती है, अड़ोस पड़ोस के द्वार तक जाती है, पर उसे अब लगता है दरवाजे जाम हो गए हैं, पारदर्शी नहीं रह गए हैं। दरवाजों की झिल्लियाँ पारदर्शी नहीं हैं, घरों के आंगन में ही दीवारें नहीं घिरी हैं, मन में भी कटीले तारों की बाढ़ बन गई है। माँ को बहुत गुरूर था अपनी जोड़ने की शक्ति पर, नेकी कर दरिया में डालने की अपनी आस्था पर, भक्ति पर। लोग उसकी आस्था का उड़ाने लगे हैं उपहास, उसकी सरलता से उनमें उड़ आती है हड़पास। लोगों की नीयत और हड़पास माँ सब समझती है, पर वह अनजान से दिखती है, कुछ नहीं कहती है। माँ की इतनी उदासी ठीक नहीं, उसे हंसाना होगा, उसके त्योहारों को चौखट के भीतर बुलाना होगा। माँ का सुन्न हो जाना संस्कृति का बांझ हो जाना है। माँ को शिला और पड़ती होने से बचाना है। माँ का मन हम न समझ सके। हर छुट्टियों में माँ गोबर की गौर बनाकर ऊपर दूब का मुकुट खोस कर माँ गौरी से सगुन उठाती है। जिसने बचपन में देखा होगा, गौरी उठाते थे,
गौर को डलिया में रखकर चारों ओर घुमाती है, लिपे पुते चौक पर पूरी डलिया उधा करती है, आंख मूंद कर कहती है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहकर प्रश्न उठाती है। आ रहे हों तो उठकर बैठ जाना गौरी माई, कहती है। गौरी के गिरने का अर्थ है नहीं, गौरी बैठी रह जाए सिर पर मुकुट डूब पहने तो अर्थ है हाँ। बार बार गौरी गिरती हैं, माँ बार बार सगुन उठाती है। शायद गौरी से भूल हो गई, गोबर गीला है पसर गई, ऊपर धूप का मुकुट है भार से लुढ़क गई, वह दूर आती है। अच्छा अब की बार उठकर बैठ जाना माँ, बच्चे जरूर आ रहे हैं, सगुन तो बता दो। गौर का मन पसीज जाता है, वह भी माँ है, माँ की आकांक्षा और दर्द भी जानती है। वो उठकर बैठ जाती है, झूठा सगुन दे देती है। माँ निहाल हो उठती है। त्योहार बीत जाते हैं, बच्चे नहीं आते। माँ कैसे सिरवाए गौर को? जब माँ पूरी हो जाती मन्नत तो गौर को सिरवाया जाता था, दूध से नहलाकर पियरी पहना के तालाब में। त्योहार बीत जाते हैं, बच्चे नहीं आते। माँ कैसे सिरवाए गौर को? सगुन पूरा होने पर ही तो गौर को जल में विसर्जित किया जाता है, दूध से नहलाकर, हल्दी अक्षत से टीका कर। पर माँ क्या करे? कब तक गौर को रखे बिना सिरवाए? गौर का क्या दोष? मैंने ही तो बार बार उनके सत्य को किया था अस्वीकार। उन्होंने तो कुछ समय के लिए ही, झूठी ही सही, तसल्ली तो दी थी, जिसके सहारे कट गई प्रतीक्षा की घड़ियां। माँ गौरी को विसर्जित कर देती है। जाओ शीतल रहो माँ, मेरे ताप से तुम्हें भी हो रहा है कष्ट, फिर बुलाऊंगी तुम्हें, तुम्हारा आना तो मेरे हाथ में है, जब चाहूँ बुला लूँ।